Welcome to my YouTube channel Madani Thoughts. Today we will learn about a new topic. और तीसरा हज है हज इफराद। अब थोड़ी थोड़ी इसकी तारीफ। हज किरान किसको कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक हयात तैयबा में एक ही हज फरमाया और वो हज किरान फरमाया। हज किरान यह है कि जब हाजी एहराम बांधता है, जो मीकात से बाहर रहने वाला हाजी है, जैसे हम लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया, यूके, अमेरिका, हम सब मीकात के बाहर रहते हैं, तो ये एहराम जब बांधता है तो ये हज और उम्रे का साथ एहराम बांधता है, दोनों की नीयतें साथ करता है। और उसका एहराम जो उतरेगा, यानी एहराम से वो फारिग होगा, वो तमाम हज के मामलात से फारिग होकर रमीए जमरात करके, हलक करके, कुर्बानी करके वो हज के एहराम से फारिग होगा। यानी आसान लफ्जों में एहराम अभी बांधेगा, उम्रा और हज साथ करेगा, मगर एहराम उसका हज के बाद उतरेगा। ठीक है। अब दूसरा हज है हज तमत्तो। ये हज करते हैं पाको हिंद में रहने वाले, मीकात के बाहर में रहने वाले, उम्मन हम ये हज करते हैं। वो क्या होता है? हम अपने वतन से जो एहराम बांधते हैं, नियत करते हैं, तो हम उम्रे की नियत करते हैं। किसकी नियत करते हैं? और वहां जाकर उम्रा करते हैं, एहराम से फारिग हो जाते हैं। फिर जब हज के दिन करीब आते हैं, फिर एहराम वहां से मक्के में रह के बांधते हैं, तो इसको कहते हैं हज तमत्तो। हज इफराद, हज इफराद नॉर्मली मक्के में रहने वाले, जिद्दा में रहने वाले, यानी मीकात के अंदर रहने वाले लोग जो है वो हज इफराद करते हैं। वो कोई और हज नहीं कर सकते, वो हज तमत्तो भी नहीं कर सकते, हज किरान भी नहीं कर सकते। उनके लिए लाजिम है कि वो हज इफराद करेंगे। लेकिन हम जो लोग हैं मीकात के बाहर रहने वाले, हम हज इफराद भी कर सकते हैं। मगर हज इफराद पता क्या होता है कि आप जब एहराम बांधते हैं तो आप डायरेक्टली हज ही का एहराम बांधते हैं। आप उम्रे का एहराम नहीं बांधते, हज और उम्रे का एहराम नहीं बांधते। कौन सा एहराम बांधते हैं? हज का। नियत करते हैं हज के एहराम की। अब ये चूंकि नियत ही हज के एहराम की हो गई, तो ये कब खुलेगा? हज के बाद खुलेगा। तो आसान कौन सा हो गया? हज तमत्तो, जिसमें उम्रे का एहराम बांधा, वहां जाकर उम्रा किया और एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए। अब दोबारा जब हज के दिन करीब आएंगे, दोबारा एहराम बांध लेंगे हज का। तो हज तमत्तो जो है ये बनिस्बत आसान है। ठीक है। अब आते हैं, ये तीनों किस्में आपने सुन ली। पाकिस्तान वाले करते तो हज तमत्तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, लोग 30 दिन 40 दिन का हज करने के लिए तैयार हैं। 10, 11, 12, 20 लाख रुपए का पैकेज भी देने के लिए तैयार हैं। 2-3 घंटे की तरबियत नहीं लेते। उसमें गलती क्या होती है कि हमें भी कई बार ऐसा हुआ। मैं एक बार खुद जहाज में जा रहा था, तो मेरे बराबर में एक हाजी साहब थे, एहराम मैंने भी पहना था, उन्होंने भी पहना था। तो मैंने पूछा कि आपने कौन से हज की नीयत की है? वो पहले तो मेरा मुंह देखने लगे, कहने लगे हज कौन से क्या मुराद है? हज की नीयत की है? यानी हज क्या कोई और किस्म का भी होता है? यानी उनको ये भी नहीं पता था। तो मैंने कहा फिर आपने एहराम की जो नीयत की है वो क्या नीयत की है? कहते मैंने हज की नीयत की है। अब आप बताएंगे, अगर किसी ने हज की नीयत से एहराम बांधा तो उसका कौन सा एहराम हो गया? हज इफराद हो गया। अब उसका एहराम उम्रा करके तो उतरेगा ही नहीं, उसने उम्रा करना ही नहीं है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि तरबियत नहीं है, तो एहराम पहना और हज की नीयत करके बैठ गए जहाज में। अब जनाब बेसिकली तो उनका हज इफराद हो गया, और वो हज तक एहराम बांधना उनको जरूरी था, उनको ये मसला ही नहीं पता। तो हमें ये पता होना चाहिए। और बहुत सारे हाजी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जा तो हज की ले रहा हूं और नीयत मुझे उम्रे की बता रहे हैं। तो जनाब हज तमत्तो वाला पाकिस्तान से, इंडिया से, मीकात के बाहर किसी भी मुल्क से जब भी जाएगा तो वो उम्रे ही की नीयत से जाएगा। वहां पहले उम्रा अदा करेगा, एहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाएगा, और उसके बाद जब हज के दिन करीब आएंगे, फिर जब एहराम बांधेगा वो हज की नीयत से बांधेगा। तो ये 3 हज की किस्में आपको याद होनी चाहिए। हज किरान करने वाला कारिन कहलाता है, हज तमत्तो करने वाला हाजी मुतमत्ति कहलाता है, और हज इफराद करने वाला जो हाजी है वो मुफरिद कहलाता है। तो इस्तिलाहात भी अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज में ये पूरे हज के सफ़र में जो जो इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ हमारी यूज़ होती हैं उसको भी बयान कर दिया है। और मैं एक और ख़ूबसूरत बात बताऊं कि ये रफ़ीकुल हरमैन इंग्लिश ज़बान में भी मौजूद है, और ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि दावत-ए-इस्लामी.net वेबसाइट पर ये कई ज़बानों में मौजूद है। तो ये डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ते रहें, आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। To subscribe the bell icon button, do like, comment and share.